वेलकम टू इंट्राडे कैश ट्रेडर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन करें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। आज से हम नई सीरीज चालू कर रहे हैं दमदार चार्ट की, जिसमें हम हर हफ्ते एक ऐसा चार्ट निकालेंगे जिसने चार्ट पर दमदार ब्रेकआउट दिया है, क्या इसके टारगेट्स होंगे, कहां पर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और कहां तक ये स्टॉक आगे जा सकता है। इस वीडियो में हम किसी भी प्रकार के बाय और सेल करने की सलाह आपको नहीं दे रहे हैं। जस्ट अ टेक्निकल ब्रेकआउट के थ्रू जो इसके आगे आने वाले टारगेट्स हैं, इसकी एंट्री है और इसके स्टॉप लॉस है, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर आपको बता रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले कंसल्ट करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कौन सा चार्ट है आज के दमदार चार्ट सीरीज पर। तो कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट एक भारतीय केमिकल मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि 1970 में फाउंड की गई है। लगभग 53 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बड़ोदरा, गुजरात में। इसके फाउंडर हैं चिमन लाल खेमचंद मेहता। ये एक केमिकल कंपनी है जो कि एसीटोन, एग्रोकेमिकल, डिटर्जेंट, डाइज, इंटरमीडिएट, फिनॉल, रबर जैसे प्रोडक्ट बनाती है। अब इसका जान लेते हैं फंडामेंटल अगर हम बात करें तो इसका मार्केट कैप है लगभग 28,300 का। इस कंपनी का जो डेप्ट है वो है 14 करोड़ के समथिंग, जो कि लगभग निल है। अगर हम इसके पीई रेशियो की बात करें तो 60.28 के पीई पर यह भी है। अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ बात करें तो 38.8% इसकी सेल्स ग्रोथ है। ROE 23.71% है। ROCE 31.34% है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो है 37.07%। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल की। अब आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर हमने दीपक नाइट्राइट का चार्ट ओपन कर लिया है। दीपक नाइट्राइट का जो हम टाइम फ्रेम देखेंगे वो हम वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे। वीकली चार्ट का जो टाइम फ्रेम है उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो मिनिमम 3 मंथ से लेके 1 साल तक का रहेगा। मतलब इसके जो टारगेट्स आप देखेंगे अगर, तो मिनिमम 3 महीने से लेकर 1 साल तक का आपको मिनिमम इस पे वेट करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका वीकली चार्ट में कहां इसने ब्रेकआउट दिया है, क्या इसके आगे आने वाले टारगेट्स हैं। तो आप देख सकते हैं वीकली चार्ट सामने हमने ओपन कर लिया है। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। जो इसका ऑल टाइम हाई है वहां पर पहला पॉइंट रखेंगे और वहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से कुछ। फिर नीचे एक और ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बेस पर यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ करी है। तो आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल पैटर्न का जो ब्रेकआउट है ये इस कैंडल ने इस वीक दिया है। वॉल्यूम जो है वो भी इसका अच्छा खासा आया हुआ है। अब एक बार इसका डेली चार्ट और देख लेते हैं। तो जैसे ही आप डेली चार्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे डेली चार्ट में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है वो भी यहां पर बन के आ रहा है। तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है वो हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। तो आप देखेंगे यहां से यहां तक जो आज की जो कैंडल है पिछले वीक की, यहां तक एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बन रहा है। इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जो नेक लाइन है वो होगी लगभग 2000 के समथिंग, जिसका इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये दो पैटर्न जो आपको दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल पैटर्न और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ये दो ब्रेकआउट इसने एक साथ दिया है, इसलिए इसको दमदार चार्ट सीरीज में हम लोग ने लिया है। अब हम बात करें इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो कहाँ है। तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो है लगभग 2450 के समथिंग। तो पहला जो इसका रेजिस्टेंस है वो 2450 का है। 2450 जैसे ही ये पार करेगा तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा ये इसका लगभग ऑल टाइम हाई के पास 3000 का रेजिस्टेंस निकल के आएगा। अब अगर हम बात करें इसमें एंट्री आपको कहां लेनी है, तो आप देख सकते हैं इस कैंडल ने, वीकली कैंडल ने यहां पर जो ब्रेकआउट दिया है, जैसे ही इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट होगी, हो सकता है मे बी ये यहां पर पहले रिटेस्ट करने आए और उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद यहां पर ऊपर बाउंस बैक करके ऊपर जाए। अब इसमें एंट्री लेने का जो सही तरीका है वो ये है कि अभी जो कैंडल बनी है वीकली, जो इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया है, आप चाहें तो नेक्स्ट कैंडल पर हाफ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं और फिर वेट करें। और जो उसका स्टॉप लॉस है वो ये जो आप नीचे की ट्रेंड लाइन देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, लगभग 16,500 के समथिंग का इसका स्टॉप लॉस बनेगा। और नेक्स्ट जो क्वांटिटी आपको ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल अगर यहां से वो रिटेस्ट करने के बाद ऊपर गया तो जो नेक्स्ट क्वांटिटी ऐड करेंगे वो यहां पर जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी इसके हाई को जो क्रॉस करेगी लगभग
75 2150 के समथिंग, वहां पर आप चाहें तो और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जो आपने हाफ क्वांटिटी ऐड करी है और उसके बाद स्टॉक में भी नीचे आ जाए, तो यहां पर जब ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया तो उसके बाद आपको क्वांटिटी जो है वो ऐड नहीं करनी है, आपको वेट करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये ब्रेकआउट जो है वो फेक ब्रेकआउट हो। अगर यहां से रिटेस्ट करके ऊपर चला गया तब आपको एंट्री लेनी है, अगर नीचे आ गया तो आपको वेट करना उतनी ही क्वांटिटी का, और अगर एसएल हिट हुआ तो एसएल लेकर इस पोजीशन को क्लोज कर देना है। नेक्स्ट जो क्वांटिटी अगर आपको ऐड करना है उसके बाद वो आप 2450 का जो ब्रेकआउट है उसके बाद एंट्री कर सकते हैं, और इसका जो टारगेट निकल के आएगा अब वो अपन देख लेते हैं। तो जो उसके टारगेट्स अगर हम बात करें तो टारगेट्स के लिए सब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो इसके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, वो जो पहला टारगेट निकल के आएगा 2450 के बाद वो होगा लगभग 3000 का। अब जैसे ही अगर 3000 क्रॉस करता है तो उसके बाद इसके बहुत बड़े टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। 3000 के बाद जो उसका अगला टारगेट है वो सीधा 4000 का है, और नेक्स्ट टारगेट जो है वो इसका लगभग 5300 के समथिंग का है। तो आगे आने वाले टाइम पे इसके टारगेट्स काफी बड़े हैं, और आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो भी बहुत अच्छा है। अब बस बात करेंगे ब्रेकआउट की, कि ब्रेकआउट जो है वो अगर फेक ब्रेकआउट हुआ तो जो आपने हाफ क्वांटिटी ऐड करी है उसका चुपचाप एसएल लेके यहां से निकल जाना है, और क्वांटिटी नीचे अगर आ रहा है तो ऐड नहीं करनी है। तो ये थी वीडियो दमदार चार्ट सीरीज की पहली वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।